गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे हार्ट की कितनी लेयर होती है। लास्ट अपन ने पढ़ा था हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इधर आ जा बच्चा, तुम ये खड़े रहेंगे आज, तुम इधर आ जाओ, आवाज़ नहीं, आज ये खड़े रहेंगे। कल अपन ने पढ़ा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हार्ट के बारे में पढ़ा था और ब्लड वेसल के बारे में। आज पढ़ेंगे अपन हार्ट में कितनी लेयर होती है। ठीक है, आइए। सबसे फर्स्ट है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। कितनी लेयर होती है हार्ट में? कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ओके, चलिए सबसे फर्स्ट बात करते हैं पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है वो है पेरिकार्डियम। ओके, कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप। ये भी कितने टाइप की है? ये भी 2 टाइप की है। ठीक है, देखो हार्ट की कितनी लेयर है? 3 लेयर है। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम भी 2 भागों में है। ठीक है, उसके भी 2 पार्ट हैं। देखिए पेराइटल पेरिकार्डियम क्या है? पेराइटल पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स टिश्यू, यानी किसकी बनी है? फाइबर्स टिश्यू की बनी है। इट इज प्रोटेक्ट द हार्ट। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? कभी पूछा जाए तो पेराइटल पेरिकार्डियम। फ्रॉम मोर स्ट्रेचिंग गिव प्रोटेक्शन द हार्ट। ये स्ट्रेचिंग भी करती है। आपने देखा होगा आजकल तुम जींस लाते हो, स्ट्रेचेबल चाहिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल रहता है। आप कहीं पे भी बैठ जाओ, नीचे भी बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सारे जने तो आजकल नीचे भी बैठते ही हैं। गांव के सारे बच्चे तो कहाँ बैठते हैं? नीचे ही बैठते हैं। टेबल कुर्सी सबको अलाउ थोड़ी ना है, हैं? अभी जैसे दुर्गा जींस पहन ले, तो ससुराल में जाएगी तो नीचे ही बैठना पड़ेगा, इसको कौन सा ऊपर बैठाएंगे? सही बात है ना बेटा? तो स्ट्रेचेबल, तो ये क्या है? स्ट्रेचेबल है। कौन सी लेयर है? पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, और ये कौन सी लेयर है? आउटर लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर अगर इन ऑप्शन में पूछा जाए हार्ट के अंदर कितनी लेयर है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अगर इसके अंदर से पूछा जाए कि आउटर लेयर कौन है, तो पेरिकार्डियम है। क्या है? पेरिकार्डियम है। अगर ऑप्शन में अगर पेराइटल पेरिकार्डियम आता है तो क्या करेंगे? आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? तुम्हें डाउट है? वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी? वेरी गुड, कल पूछूंगा। चलिए नेक्स्ट आइए। विसरल पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ सीरियस टिश्यू। किसकी बनी है? सीरियस टिश्यू की बनी है। देखिए इट इज मेड ऑफ डबल लेयर। कौन सी लेयर है ये? डबल लेयर है। और किसकी बनी है? सीरियस मेम्ब्रेनस की बनी है और इनर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है ये? इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम आल्सो कॉल्ड इपिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्डियम की 2 लेयर हो गई, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम को और क्या कहते हैं? इपिकार्डियम। अंडरस्टैंड? चलिए इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा अच्छे से। बिटवीन बोथ लेयर, दोनों लेयर के देयर इज अ स्पेस। वहां पे एक स्पेस प्रेजेंट होता है। किन दोनों के बीच में? पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में क्या है? स्पेस प्रेजेंट है। उस स्पेस को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। कौन सा बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। विच इज फिल्ड विथ थिन। इसके अंदर एक फिल्ड है, यानी क्या चीज है? थिन है और सीरियस फ्लूइड है। क्या है? सीरियस फ्लूइड है, जो पेरिकार्डियम फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पेरिकार्डियम कितने टाइप की है? 2 टाइप की है। कौन कौन सी? पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है। उन दोनों के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कैविटी। पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड कैसा है? थिन है। कैसा है? थिन है। उस फ्लूइड का क्या नाम है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और उसकी वॉल्यूम कितनी है?
अगर पूछा जाए तो 15 to 35 ml। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? चलिए, पेरिकार्डियल फ्लूइड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब क्या करता है ये? फ्रिक्शन से बचाता है। किससे बचाता है? फ्रिक्शन से। क्या होता है फ्रिक्शन? यानी घर्षण। घर्षण ना हो उसकी वजह से क्या करता है ये? प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है? हार्ट को प्रिवेंट करता है। अंडरस्टैंड? समझ में आई ये लाइन? चलो, रिमूविंग ऑफ द एक्सेस पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रॉम द पेरिकार्डियल कैविटी कॉल्ड पेरिकार्डियोसिंथेसिस। अगर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, अगर उसको रिमूव करते हैं, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियोसिंथेसिस कहते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए, अब बात करते हैं हार्ट की लेयर। सेकेंड लेयर मायोकार्डियम। क्या है? मायोकार्डियम। इट द मिडिल लेयर। कौन सी लेयर है ये? मिडिल लेयर है। इस वॉल हार्ट कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। किसकी बनी है ये? कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स की बनी है। इट फॉर्म्ड मेन बल्क ऑफ द हार्ट अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द टोटल हार्ट वॉल। यानी कि जो आपकी लेयर है वो क्या है? 95% ऑफ टोटल हार्ट वॉल की अप्रॉक्स है, बल्क है। यानी कि सबसे ज़्यादा जिसके पास लेयर है, मजबूत है, वो कौन सी लेयर है? मायोकार्डियम। अंडरस्टैंड? और कितना परसेंट है? 95%। आ जाओ। दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। इसी लेयर के ऊपर भार है जो पंपिंग एक्शन करता है। किसका? हार्ट का। अंडरस्टैंड? चलिए, मसल ऑफ हार्ट आर इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मीन्स अनैच्छिक। अंडरस्टैंड? चलो, ब्लड सप्लाई क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी कर रही है, और नर्व सप्लाई लिम्फेथेटिक नर्व सप्लाई। अंडरस्टैंड? चलो, नेक्स्ट आ जाइए, एंडोकार्डियम। ये कौन सी लेयर है? इनर लेयर है। किसकी? हार्ट की इनर लेयर है। अंडरस्टैंड? इट मेड अप टू सिंगल लेयर। कौन सी लेयर है ये? सिंगल लेयर। अंडरस्टैंड? और किसकी बनी है? इक्विमस एपिथेलियम की बनी है, विच नॉन एज इंडोथीलियम। क्या बोलते हैं इसको? एक और, इंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? इंडोथीलियम, राइट। इट प्रोवाइड अ स्मूथ लाइनिंग फॉर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड एंड हार्ट। यानी कि ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? हार्ट की वॉल को और ब्लड को फ्रिक्शन होने से बचाता है। अंडरस्टैंड? इसमें कोई डाउट है किसी को? चले आगे। ठीक है, हार्ट अपना खत्म हो गया, सॉरी, हार्ट की लेयर खत्म हो गई। नेक्स्ट